आज जो वहाँ की एजुकेशन स्थिति सबसे बहुत बदतर है। कम से कम 1000 बच्चों को तो मैं फ्री कोचिंग किया हूँ और अभी भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, फ्री कोचिंग पढ़ रहे हैं। बिकॉज़ समाज सेवा और भी बेहतर हो सकती है अगर हम किसी राजनीतिक दल में जाते हैं। तो राज मैं जन विकास आवाज़ से गीता पटेल। आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने समाज सेवा में बहुत काम किया है, आजकल के बच्चों के एजुकेशन के लिए काम किया है। आज हम उनसे मिलते हैं, मदन लाल जायसवाल। जी सर। मैं मदन लाल जायसवाल, सादर नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैडम मैं कई सालों से गरीब, मजबूर, पिछड़े, दलित इन सामाजिक कार्यों में मैं कार्य कर रहा हूँ। एजुकेशन, खेल-कूद एवं सामाजिक स्तर पे भी बहुत सारा काम कर रहा हूँ और आगे करूँगा भी। इस कार्य करने से लोग मुझे जानते भी हैं और उससे मुझे लोगों से प्यार भी बना रहता है और प्यार भी मिलता है। तो हम ये चीज़ अभी भी कर रहे हैं और आगे करता भी रहूँगा और मैं चाहता हूँ कि लोगों का प्यार भी मुझे इसी तरह मिलता रहे। सर, आप जैसे महाराष्ट्र में आपने ये सारा काम किया है, समाज सेवा की है। आपने जैसे कहा सर अभी कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ के विकास के बारे में, वहाँ की शिक्षा के बारे में आप क्या कहते हैं कि वहाँ पे भी ये सारी शिक्षा सुविधा होनी चाहिए? देखिए मैडम, जिस तरह हमने महाराष्ट्र के अंदर हमने कम से कम बहुत सारे गरीब बच्चों को कोचिंग क्लास वगैरह, किताबें वगैरह, बुक्स वगैरह सब हमने दिए हुए, डोनेट किए हुए हैं। हमारी संस्था के थ्रू डोनेट हुए हैं। इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी विकास हो, क्योंकि आज जो वहाँ की एजुकेशन स्थिति सबसे बहुत बदतर है। हम चाहते हैं कि वहाँ पे भी इस तरह ही विकास, जिस तरह बॉम्बे में अंदर महाराष्ट्र के अंदर विकास हुआ है, उसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर एजुकेशन, शिक्षा, खेल-कूद ये सब पूरा सामाजिक भी विकास हो वहाँ पे। तो इस बारे में सर आपने अभी कुछ काम किया है, कुछ कोशिशें की हैं? जी, हमने कोशिश इस तरह की की है, बहुत सारे बच्चों के कम से कम हम तो हमारे पास तो काउंटिंग नहीं है, कम से कम 1000 बच्चों को तो मैं फ्री कोचिंग किया हूँ और अभी भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, फ्री कोचिंग पढ़ रहे हैं। बिकॉज़ कोरोना की वजह से तो ज़्यादा बच्चों को जमा नहीं कर सकते, फिर भी हमारे जो टीचर हैं, जो पढ़ा रहे हैं, फिर भी वो लोगों को जमा करके पढ़ा रहे हैं, आज भी एजुकेशन दे रहे हैं। सर, आप लोगों का जो एनजीओ का काम करने का एक तरीका है, वो किस पे फ़ोकस है? मतलब स्लम के बच्चों पे या फिर किस तरह के एक क्लास के किस तरह के बच्चों के ऊपर आप फ़ोकस्ड हैं? बहुत बढ़िया सवाल मैडम। हमारा जो एजुकेशन ऐसा किसी पार्टिकुलर किसी जात पे या किसी इस पे नहीं है, हमारा सिर्फ़ गरीब लोगों के लिए है और जो मजबूर हैं, जो गरीब है, जो मजबूर है, जिनको कोई सहायता नहीं मिलती है या कहीं गवर्नमेंट वगैरह से सहायता नहीं मिलती, तो उसके लिए हम देने के लिए तैयार हैं और हम उन्हीं लोग पे फ़ोकस करते हैं कि उनको आगे लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो सर, यूपी में विकास का ये जो कार्यक्रम आप चलाने वाले हैं, तो ये कितने समय के बाद आप शुरू करेंगे? विकास का कार्यक्रम देखो मैडम, आप भी हमारा तो चालू ही है, हमारा तो हमने बहुत सारा किया भी है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज तक हमने किसी को बताया नहीं कि हम ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि अब वो समय आ गया है, मुझे लोगों तक ये बात बतानी चाहिए। सर, आपने अभी यूपी के विकास के बारे में कहा कि वहाँ की पढ़ाई, वहाँ का एजुकेशन थोड़ा वीक है। तो आपको ऐसे क्यों लगता है सर कि वहाँ का एजुकेशन वीक है और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या करेंगे? मैडम ऐसा लगता नहीं, ऐसा है। वहाँ पे जो एजुकेशन व्यवस्था है अभी भी सही नहीं है और पहले की सरकारों ने भी नहीं सही किया, अभी भी सही नहीं है। और टुवर्ड्स जो मुंबई की एजुकेशन है वो बहुत अच्छा है और आईक्यू लेवल यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो मुझे मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में एजुकेशन के ऊपर बहुत सारा काम करना चाहिए, जिससे हमारे वहाँ पे एजुकेशन बढ़ जाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर मेन दिक्कत क्या है वहाँ पे मैडम, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना है, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चेंज करना है, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो मेरा इरादा है कि हम वो आगे आके करें और एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। सर, जैसे अभी आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं ये समाज सेवा में, तो आपको कितना लगता है कि किसी पार्टी से जुड़ना बहुत ज़रूरी है अगर ये समाज सेवा को आगे लेके जाना है तो? देखो मैडम, हम पिछले कई सालों से आपको बता दिया, हमने पहले ही आपको बता दिया, कई सालों से हम कर ही रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे ही कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि समाज सेवा और भी बेहतर हो सकती है अगर हम किसी राजनीतिक दल में जाते हैं।
तो राजनीतिक दल में अगर हम जाते हैं, तो दल से हमें जो गवर्नमेंट उस सरकार से जो फंड्स आता है एजुकेशन का और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फंड्स आता है, तो हम वो उन एजुकेशन पे यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि हम किसी राजनीतिक दल में जाएँ। तो सर अभी आप किस पार्टी को बिलॉन्ग करेंगे अगर आप जुड़ना चाहते हैं अगर आगे चल के? मैडम एक्चुअली किसी पार्टी से अगर हमें जुड़ना पड़ेगा तो सर्वप्रथम मैं वरीयता बहुजन समाज पार्टी को दूँगा। और सर जैसे अभी यूपी में हमारे चुनाव होने वाले हैं 6 राज्यों के लिए, तो आप जाना चाहेंगे इस बार? जी मैडम, ऑफ़ कोर्स अगर हमें मतलब बहुजन समाज पार्टी से अगर हमें मिले, तो हम ज़रूर जाएँगे, चुनाव में हम ज़रूर भाग लेंगे। तो सर आपने अगर जैसे किसी क्षेत्र से आपको खड़े होने का मौका मिलता है, तो आपका कुछ दिमाग में चल रहा है कि वो क्षेत्र के लिए आप आगे के चुनाव में क्या-क्या अपना नेम रखेंगे कि ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए? देखो मैडम, मुझे अगर चुनाव का मौका मिला, तो 369 उत्तर प्रदेश में मछलीशहर विधानसभा है, जिसके मैं 10वीं का बोर्ड वहाँ एग्ज़ाम पास हुआ हूँ और वहीं से मेरी पढ़ाई हुई है। तो मैं ऑफ़ कोर्स चाहूँगा कि मछलीशहर विधानसभा का मैं विकास सबसे पहला करूँगा और उसी विधानसभा से चुनाव भी लड़ना चाहूँगा। तो सर आप आगे का अभी आपका क्या विचार है कि आप और कैसे ये समाज सेवा को आगे ले जाएँगे या पॉलिटिशियन में आगे आप कुछ और काम करेंगे? हमारा विचार हमने बता दिया मैडम, अगर हमको बहुजन समाज पार्टी हमको कहीं से चुनाव लड़ने के लिए बोलती है, तो हम ज़रूर चुनाव लड़के जीत के आके लोगों को फ़ायदा करेंगे और समाज की भी सेवा करेंगे। तो आप आखिरी बार सर क्या कहना चाहते हैं जनता से? मैं जनता से ये अपील करूँगा कि आप किसी भी जात-पात में मतभेद में न रहकर निष्पक्ष चुनाव दें और अपना वोट ऐसे पार्टी को दो जो लोगों का ख्याल रखे, जैसे बहुजनों का ख्याल रखे, आप उसको वोट दें और किसी भी मतलब तरह का दबाव के कारण किसी को वोट न दें। ये जनता से मेरी ये अपील है।